हो रही है। भगवान की दया दृष्टि से, भगवान की कृपा दृष्टि से सब लोग चिंतित हो रहे हैं। आप आत्मस्तक पैर से लेकर माथे तक या माथे पर गिराते हैं तो पैर तक आता है, पूरा शरीर गिर जाता है। तो भगवान की कृपा दृष्टि सब पर हो रही है। सबको यहाँ पाठ अदा करना है। ध्रुव ने भी पाठ अदा किया, प्रहलाद ने भी पाठ अदा, परीक्षित ने भी पाठ अदा करने का प्रयास किया। जिनका जैसा पाठ हुआ भागवत जी किया है। भगवान की लीलाओं का वर्णन, अब भगवान के जो हैं, भगवान से संबंधित जो हैं, उनकी कथाओं का वर्णन, भगवान ने इसे उपदेश भक्तों के लिए किया। संक्षेप में ब्रह्मा जी को सुनाया। परंपरा आगे बढ़ी। सबको अपना अपना पाठ अदा करना है। तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम लोग सभी वो परमात्मा के अंश हैं। बिंदु हैं सब उसी एक ही सिंधु के, बिंदु का किंतु वैभव निराला रहा। यूं तो आते सभी इस जगत मंच पर, यूं तो आते सभी इस जगत मंच पर, इनका अभिनय तो सबसे निराला रहा। इनका अभिनय तो सबसे निराला रहा। सब लोग जगत माने संसार रूपी मंच पर आ रहे हैं। सब लोग आए हैं, कोई पिता के रूप में, कोई पुत्र के रूप में, कोई बाबा के रूप में, कोई गुरु के रूप में, कोई शिष्य के रूप में, कोई वादक के रूप में, कोई श्रोता के रूप में, कोई वक्ता के रूप में, कोई पुरुष के रूप में, स्त्री के रूप में, कोई व्यवस्थापक के रूप में, कोई सहयोगी के रूप में। ये सब जगत मंच पर अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जिनकी अच्छी भूमिका होगी भगवान उन्हें अपनाएंगे, भगवान को प्रिय होंगे। इसलिए सबों को अपना पाठ ठीक से अदा करना है। अभिनय सबों को करना है, जिससे परमात्मा प्रसन्न हो जाए। मोह का परित्याग, मोह रहित हो जाना। शोक मन में आता है, शोक का भी परित्याग कर देना है। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। विषय आंख कुछ और चाहती है देखना, कान कुछ और सुनना चाहता है, जीवा स्वाद लेना चाहती है, नासिका गंध अच्छी गंध चाहती है। अब इसके पीछे लगेंगे तो आप परेशान होंगे। इसलिए इन इंद्रियों के पीछे ज्यादा भागना नहीं है। इंद्रियों के दास नहीं बनना है, परमात्मा का दास होना है। संसार में राग नहीं उत्पन्न करना है, बल्कि भगवान के चरणों में राग को अनुराग के रूप में बदल देना है। आपका राग भगवान के चरणों में अनुराग के रूप में पलट जाए, बदल जाए। तो बिंदु हैं सब सभी उस, बिंदु हैं सब उसी एक ही सिंधु के, बिंदु का किंतु वैभव निराला रहा। बिंदु हैं सब उसी एक ही सिंधु के, बिंदु का किंतु वैभव निराला रहा।
इस जगत मंच पर, यूं तो आते सभी इस जगत मंच पर, इनका अभिनय तो सबसे निराला राय। अब देखिए आगे परीक्षित का अभिनय होने वाला है। महाराज परीक्षित की चर्चा संक्षेप में कल चली थी। जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनके हस्तरेखा देखकर, कपाल रेखा देखकर जो भविष्यवाणी की थी, सारी बातें उसी ढंग से घट रही है। जिसमें विवाह नहीं हुआ था, उनकी पत्नी इरावती कन्या थी। एक बार एक ज्योतिषी पहुंचा, मां ने ज्योतिषी के सामने अपनी कन्या का हाथ आगे करवा करके और पूछा, महाराज बताइए मेरी कन्या का विवाह किससे होगा? वो व्यक्ति राजा हो, संपन्न हो, धर्मज्ञ हो, गुणवान हो। ज्योतिषी ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल वो राजा होगा। और उसके बाबा तो श्री कृष्ण के अनुयायी। इतना ही नहीं, इस कन्या का विवाह जिस पुरुष से होगा, उस वंश के लोगों की रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं सचेष्ट रहे थे। उस वंश पर भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा रही, इसलिए उस वंश में इसका विवाह होगा। लेकिन हाँ एक बात है, विवाह के बाद इसके 4 पुत्र भी होंगे, लेकिन कभी वह दक्षिण दिशा की ओर जाएगा तो उसे हानि उठानी पड़ेगी। अतः दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी कभी नहीं जाए। तो पहले तो इरावती की मां अर्थात परीक्षित की सास को ज्योतिषी की बात अच्छी लगी, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर जाने पर परेशानी होगी, ये सुनकर के थोड़ा मन में वेदना हुई। इरावती कन्या के मन में बात बैठ गई। विवाह हुआ, 4 पुत्र भी हो गए, बड़े जन्मेजय हैं। पत्नी बार बार अपनी बात से अपने पति को अवगत कराती है, पतिदेव आप उत्तर जाइए, पूर्व जाइए, पश्चिम जाइए, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर आप न जाएंगे। परीक्षित ने पूछा क्यों ऐसा बोलती हो? ऐसे कहती हूं आप दक्षिण दिशा को नहीं जाएंगे। बार बार कहते, उन्होंने सुना। एक दिन पूछा, सच सच बताओ क्यों आखिर तुमको इतना भय है? कहा कि बाल्यकाल में जिसमें मेरा विवाह नहीं हुआ था, मेरी मां ने ज्योतिषी के सामने मेरे हाथ ऐसे रख करके और पूछा था, तो पंडित जी ने बताया था कि दक्षिण दिशा में जाने पर इनकी हानि होगी, एक आश्रम में जाएंगे, आश्रम की मर्यादा की रक्षा न करेंगे। आश्रम की मर्यादा ये होती थी कि राजागण धनुषबाण किनारे रख देते थे, जूते खोल देते थे और राजा बनकर नहीं जाते थे, बल्कि सामान्य एक नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश करते थे। और वहां का जो ब्रह्मचारी आश्रम का होता था, इतना निर्भीक होता था कि राजा को भी गलत काम करते देखकर रोक देता था। राजा मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। राजाओं का काम मृग्या करना है, अर्थात हिंसक पशुओं का वध करते हैं और उससे प्रजाओं की रक्षा होती है। हिंसक पशु कभी कभी आ जाते गांव घर में और उससे हानि होती है, तो राजा आखेट करते हैं, हिंसक पशुओं का वध करते हैं।
एक मृग के पीछे महाराज लगे। मृग दौड़ता हुआ आश्रम के समीप चला आया। आश्रम के समीप आकर काला मृग था, खड़ा हो गया। लगा कि अब तो मैं अपने आश्रम के पास आ गया, तो राजा तो मेरे पीछे घोड़े पर है और बाण अनुसंधान किए है, धनुष पर बाण चढ़ाए है। सुदूर से दौड़ते वो मृग आया और राजा को लक्ष्य भेद करने का मौका नहीं मिला कि हम बाण चलाएं और मृग को लगे। आश्रम के समीप आकर के मृग खड़ा हो गया। अब बाण जैसे मारना चाहते हैं, अर्थात बाण चलाना चाह ही रहे हैं, एक विद्यार्थी निकला आश्रम से, कहा कि राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो हंतव्य थी, सावधान, यह आश्रम का मृग है, आप इस पर बाण नहीं चला सकते। एक छोटा ब्रह्मचारी और ये दिग्विजयी राजा है, संपूर्ण पृथ्वी पर इनका साम्राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट है। लेकिन एक छोटा ब्रह्मचारी ने कहा आश्रम मृगोयम, ये आश्रम का मृग है, न हंतव्यो हंतव्य थी, आप इसका वध नहीं कर सकते। इतना सुनना था कि जैसे बिजली का करंट, विद्युत का आघात लगता है, वैसे राजा को लगा। अरे तुरंत घोड़े से उतरे, हाथ जोड़ लिया, ब्रह्मचारी क्षमा करेंगे, मैं तो समझा कि ये जंगल का पशु दौड़ते दौड़ते यहाँ आ गया, आश्रम का मृग है, क्षमा उन्होंने मांगी। ये थी हमारी भारतीय संस्कृति। एक आश्रम के विद्यार्थी से राजा इतने जब भीत रहते थे, तो आश्रम के जो कुलपति हैं, आश्रम के जो प्रधान हैं, उनके सामने जानकर क्या कहना है। तो माथे के मुकुट उतार करके और उस आश्रम के जो अध्यक्ष होते थे, महात्मा होते थे, गुरु होते थे, जैसे स्वामी जी जैसे लोग, तो उनके चरणों पर राजा लोग मुकुट रख करके आशीर्वाद ग्रहण करते थे। लेकिन दुर्भाग्य, होना कुछ और, होने कोई टाल नहीं सकता। बाबा पत्नी ने निवेदन किया, लेकिन परीक्षित के दिमाग में बात नहीं बैठी। शासन तो बड़ा सुंदर ढंग से किया, और जिस ढंग से श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शिक्षा दी, ऐसे ऐसे आपको करना है, तो ब्राह्मणों के देख रेख में परीक्षित शासन कर रहे हैं। सारी बातें ठीक चल रही है। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिम महाभागवतः ससासः यथा हि श्रुत्याम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। भाद्रपद मास, राजा आखिट करते करते थक से गए हैं, प्यास लग रही है। इधर उधर जल देखा, कहीं जल नहीं मिला। कहाँ जल मिले कहाँ जल मिले खोजते एक आश्रम के पास गए। वो महर्षि समीप का आश्रम है। महर्षि तपःपूत परोक्षवादी सर्वज्ञ हैं, आंखें उनकी बंद हैं, समाधिस्थ हैं, अपनी इंद्रियों को पूरी तक नाड़ी में पहुंचा रखे हैं, और बाह्य जगत से अपने आप को उन्होंने नाता हटा दिया है और अंतर जगत में प्रविष्ट हैं। ईश्वर के साथ संबंध हो रहा है। दो प्रकार के योगी होते हैं, युक्त योगी और इंजान योगी। युक्तस्य सर्वदा भानम चिंता सह कृतोपरः। तो बाह्य जगत से अपने आप को इन्होंने एक किया और ईश्वर के साथ संबंध बनाए, चिंतनरत हैं। कौन मेरे आश्रम में आ रहा है, कौन जा रहा है, वो राजा है या रंक है, उदासीन है, जिज्ञासु है, महर्षि समीप को कुछ पता नहीं। उनका पुत्र दूर खेल रहा है मित्रों के साथ। दुर्भाग्य है, परीक्षित के पूर्वजों ने एक बक्से में बहुत से सुवर्ण के आभूषण रखे थे, कई मुकुट भी थे। उस दिन उन्होंने एक बक्से का ढक्कन हटाया, मुकुट देखने लगे। एक बड़ा सुंदर मुकुट दिखाई पड़ा। इसमें जो रत्न है, इसका जो सुवर्ण है, वो बड़ा दीप्यमान है।
गजब का प्रकाश है, कितना सुंदर मुकुट है। उन्होंने पहन लिया। देखिए, सोने का मिलना और सोने का भूलना दोनों अच्छा नहीं माना जाता है। सोना भूल जाए वो भी अच्छा नहीं है, और सोना मिले वो भी अच्छा नहीं है। कनक कनकते 100 गुना मादकताधिकाय, यह पाए बौराय नर वह खाए बौराय। कनक कनकते 100 गुना मादकताय अधिकाय, यह खाए बौराय नर वह पाए बौराय। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। इधर धतूरा खा ले तो लोग बौरा जाते हैं, और शंकर जी हैं वो पचा लेते हैं, वो तो 20वीं पचा लेने वाले हैं, कथा आगे सुनेंगे। वो तो दिव्य है, कराल है, महाकाल है, काल है। उनके संबंध में उनके जैसा करना सब लोग वो धतूरा पचा लेते हैं। करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल कालम कृपालम, करालम महाकाल। क्या सुंदर विशेषण है। कराल है, काल है, महाकाल है। यहाँ तो रामेश्वर ये हैं और उज्जैनी में महाकाल हैं। भस्म की आरती होती है। चिता भस्मालेपो गरलमसनम दिक्पट धरो। चिता भस्म से आभूषित होते हैं। और असन क्या है? गरलम। गरल माने 20 उनका भोजन है। गरलमसनम। और कपड़ा क्या है? दिशा ही कपड़ा है। दिक्पट धरो। तो देखिए, करालम, महाकाल, कालम, और आगे क्या आया? कृपालम। आहा, क्या बात है। कराल, काल, महाकाल ही नहीं है बल्कि कृपाल भी है। उनके अंदर दया भी है। आगे सुनेंगे, समुद्र मंथन हुआ, सब लोग उस विष से आकुल व्याकुल हो गए। किसी के पास क्षमता नहीं कि हलाहल इस विष का पान करे या विष से लोगों की रक्षा करे। जगत में हाहाकार मच गया। पेड़ पौधे जलने लगे। ऋषि महर्षि भी श्रांत क्लांत हो गए। समुद्र मंथन करने वाले जो देव और असुर थे, वो दोनों पक्ष वाले भी विष से परेशान हो गए। शंकर जी का लोगों ने स्मरण किया। शंकर जी कृपालु हैं। पत्नी से उन्होंने परामर्श करके और समुद्र के तट पर आकर ततः करतली कृत्वा, दोनों हाथों से सगर करके विष को लिया और पान कर लिया। अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः। महादेव शंकर जी ने विष पान कर लिया। अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावनः। लेकिन विष को अंदर नहीं जाने दिया। विष को ऊपर ही रखा, क्योंकि हृदय में तो राम है। ये विष जाएगा तो मेरे प्रभु के चरणों पर प्रभाव पड़ेगा। हृदय में राम जी हैं, उनको कष्ट होगा। इसलिए विष को यहीं रखा। और स्वरूप कैसा शंकर जी का है? कैसे है? काले नहीं, विष पान करने के कारण कंठ काला हो गया, इसलिए नीलकंठ कहलाए। अब बाकी पूरा शरीर जो है वह कपूर जैसा गोर है। जैसा कपूर होता न है। अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम
करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं। तो सोना मिल जाए वो भी अच्छा नहीं, खो जा वो भी अच्छा नहीं। कनक माने सोना और कनक माने धतूरा। धतूरा खा करके लोग बौरा जाते हैं। और सोना यदि अपवित्र, सोना अधिक मात्रा में मिल जाए तो ही मनुष्य अपने आप में नहीं रहता है। पवित्र सोना में वो दोष नहीं, लेकिन अपवित्र सोना अर्थात अधर्म से अर्जित, बलपूर्वक किसी से धन लिया, किसी के जमीन हथिया लिया और उसे सुवर्ण अर्जित किया, वो अपवित्र है। किसी राजा पर चढ़ाई किया, उसके वध कर करके उसकी संपत्ति को लिया, सोने भी लिया, उस सोने का यदि मुकुट बनाया वो मुकुट में दोष आ जाएगा, उसमें कली का वास होगा। वो मुकुट जरासंध का था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और भीम के साथ राजगृह गिरिव्रत हुलासकुंज के पास है, उस क्षेत्र के लोग जानते। गए, युद्ध हुआ, जरासंध मारा गया। जरासंध के पुत्र सहदेव ने भगवान का सम्मान किया। राजागण जो बंदी थे, भगवान ने उन्हें दर्शन दिया और बहुत दिनों से नारद जी के कहने पर वो राजागण स्तुति इस मंत्र से करते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कारागार में 16,000 की संख्या में राजागण बंदी थे। नारद जी पधार गए और नारद जी ने यही मंत्र दिया, राजागण इसी मंत्र का जप करें, प्रभु श्री कृष्ण आएंगे और आप लोगों को इस कारागार से मुक्त कराएंगे। स्वयं वो कारागार में ही जन्म लिए हैं, इसलिए कारागार से उनका लगाव है। कारागार से तो रातों रात चले गए थे गोकुल में, आप लोगों को ज्यादा समय यहाँ रहने का अवसर मिला, तो वो आएंगे और आप लोगों को कारागार से मुक्त करेंगे। लेकिन आपको ये मंत्र जपना होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो प्रणत हुआ भगवान के चरणों में, जिसने मस्तक झुका दिया, बस उसके क्लेश नष्ट हो गए। जैसे आप प्रणति करते हैं, हे भगवान मैं आपका हूं, हे गोविंद मेरी रक्षा करें, बस भगवान आपकी रक्षा के लिए समुद्रित हो जाते हैं। जैसे भागवत कथा सुनने का जिसके मन में भाव आया, कथा हो रही है तो चलेंगे, या कहीं दूर है कथा आरंभ हुई आकर के बैठ गए, या जैसे मन में भाव आया उस समय भगवान आपके हृदय में आकर के और बंध जाते हैं। जैसे पक्षी को पिंजड़े में आप बंधे देखते हैं, सर्कस वाले सिंह को भी पिंजड़े में रखते हैं, वैसे जैसे मन में कथा सुनने की भावना आई कि भगवान आपके हृदय में आकर के बंध गए। सद्यो हृदय वरुद्ध चित्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् शुश्रूषुभिः श्रोतुम् इक्षुभिः श्रोतुमिच्छा शुश्रूषा अश्रोतुम इक्षु शुश्रूषु।
आश्रोतुम इक्षुभिः सुश्रुभिः, ये भागवत जी में द्वितीय श्लोक के रूप में आया। तो जैसे मन में भाव आया कि मैं कथा सुनूं, बस गोविंद आपके हृदय में पधार गए और बैठ गए, आपने उनको बांध लिया। वो विलंब नहीं लग, सद्य हमारे त्वरित, सद्यो हृदय अवरुध्यते, सद्यो हृदय अवरुध्यते कृत शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। तो नारद जी के कहने पर सभी राजाओं ने इस मंत्र का स्मरण किया, जप किया। न देवतोष्णम वृथा, आहा, देवताओं की आराधना, भगवान की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान की आराधना सफल होती है, देवताओं की आराधना का फल मिलता है। आपको न मिले, आपके पुत्र को मिलेगा, आपको पुत्र को न मिले, आपके पौत्र को मिलेगा। पुण्य का असर 3 पीढ़ी तक जाता है। इसलिए यदि आप कोई साधना करते हैं, आराधना करते हैं, आपका धन नहीं बढ़ा, आपका राष्ट्र में प्रचार नहीं हुआ, समाज में सम्मान नहीं मिल पाया, तो ये नहीं हुई है कि हमने तो इतने दिनों से साधना की, कोई लाभ नहीं। अरे आपको नहीं, आपके पुत्र को होगा। पुत्र को नहीं तो हो सकता है आप देखे नहीं, लेकिन आपके पौत्र पर वो प्रभाव पड़ेगा। अभी हमने देखा, यहाँ आने के पहले वो व्यक्ति ने स्वीकार किया। एक व्यक्ति को कहा था, वो नौकरी के लिए बड़ा परेशान था। हमने कहा था भाई ज़्यादा नहीं, एक पक्ष तक 15 दिन तक भगवान वेंकटेश के 1000 नाम से तुलसी की अर्चना करो भाई, मुझे विश्वास है कि ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुलसी जी 1000, हम हाँ बिल्कुल 1000 दल भगवान वेंकटेश के नाम से करो या विष्णु सहस्र नाम के, वेंकटेश भगवान के नाम से ही करो। किया उसने, तो स्वयं तो लाभ नहीं देख पाया, लेकिन पुत्र आज कस्टम अधिकारी के रूप में है और पर्याप्त धन मिल रहा है, मुंबई में है। अभी यहाँ आने के 1 दिन पहले वो व्यक्ति मिला था और कहा कि हाँ, अनुभव हमने कर लिया। बस वही 15 दिन की साधना का परिणाम है कि आज मैं इस रूप में हूँ। कन्या का विवाह किया व्यक्ति, तो कन्या भी ठीक है, 2 मैं उस विवाह में भाग लिया था, उसके 2 पुत्र हैं, माने 2 नाती हुए, यंत्र आश्रम से ले गए थे लोग, ठीक है। तो 2 नाती भी है, कन्या ठीक से है, उसके पति ठीक से हैं, पुत्र का विवाह नहीं हुआ है, लेकिन नौकरी में है। तो परिणाम तो देखा गया। ऐसे जैसे कल स्वामी बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनने से क्या होता है, उसके एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। और यदि विश्वास नहीं तो उन लोगों से पूछो जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। पूर्ण विश्वास के साथ आचार्य श्री कह रहे थे। इसी ढंग की बातें हमने भी अपने जीवन में देखी है। इसलिए न देव तोषणम वृथा, ईश्वर की आराधना कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। तो परीक्षित की चर्चा में कर रहा था। परीक्षित जी दक्षिण दिशा की ओर आए और वही पानी पीने के चाह में उस आश्रम में प्रवेश कर गए। मर्यादा की रक्षा नहीं हुई, धनुष्वान बाहर नहीं रख पाए, जूते भी नहीं खोल पाए। ये सब क्यों हो रहा है? वही अपवित्र स्वर्ण था जरासंध का, मुकुट के रूप में भगवान ने जब जरासंध का भीम से वध कराया, भीम ने कहा कि एक मुकुट ले चलूंगा। भगवान ने कहा छोड़ दीजिए, बहुत ग्राह्य नहीं है तो कितना बढ़िया है, कितना अच्छा है। अरे अच्छा है लेकिन वस्तुतः अच्छा नहीं है। देखने में अच्छा है लेकिन वस्तुतः अच्छा नहीं, परिणाम ही इसका अच्छा नहीं होगा। लेकिन भीम ने नहीं स्वीकार किया, मुकुट लेते आए। वही मुकुट रखा था। परीक्षित ने देखा
माथे पर रख लिया। कली सवार हुआ। सभी सोने में कली का प्रभाव रहेगा, सोना बात नहीं है। क्योंकि इसके पहले सौनक जी ने पूछा सूत जी से, भगवान श्री कृष्ण के जाते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। परीक्षित के साथ कलयुग का संवाद हुआ। परीक्षित ने मारना चाहा, उसमें उसको समाप्त कर देते। दुष्ट कलयुग को छोड़ क्यों दिया? ये उस समय कली का वध कर देते तो ये सब समस्याएं नहीं आती। परस्पर कलह विवाद क्या क्या। सूत जी ने कहा कि कलयुग का बड़ा प्रभाव है। अन्य युग में विशिष्ट प्रकार की साधना के माध्यम से जो लाभ होता है, त्रेता में एक किया जाए, द्वापर में एक किया जाए, कलयुग में केवल भगवान के नाम लेने से फल प्राप्त हो जाता है। कृतेजध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कृतेजध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत् केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल केशव के कीर्तन करने से यज्ञ अनुष्ठान साधना तप सबका फल प्राप्त हो जाता है। एक कलयुग की विशेषता है, अन्य युग में ऐसा नहीं होता। और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में मानसिक पुण्य होगा, लेकिन मानस पाप का फल नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने मन में बनाया हमें चलना चाहिए रामेश्वर धाम, नहीं आ सके, मन में भाव आया, कोई कारण हो गया, शास्त्र कहता है कि उनको इसका लाभ मिलेगा। और मानसिक यदि पाप मन में आ जाए तो उस पाप का फल नहीं प्राप्त होता है। मानसिक पुण्य का फल मिलता है, लेकिन मानसिक पाप का नहीं। एक कलयुग विशेषता है। कलयुग में बस केवल भगवान के नाम का कोई आधार ले ले तो जैसे नदी को नाव से पार कर जाते हैं, डेंगी से पार कर जाते हैं, जहाज से पार करते हैं, उसी प्रकार से इस संसार सागर पार करने के लिए भगवान नाम का सहारा लेना अनिवार्य है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम
वत्सल भगवान की जय। कलयुग में नाम ही आधार है। इसके स्मरण के माध्यम से संसार सागर से, भव सागर से, ये तो समुद्र है ना, जल का समुद्र है। एक समुद्र है जिसमें हम लोग हैं, ये भव सागर है। भव सागर से पार उतरना है तो बस ये नाम का सहारा लेना है। तो महाराज ने पहले अनुभव किया था। देखा एक दिन एक गाय दुबली पतली, कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, चारा नहीं ग्रहण की है, इसलिए ये है और कष्ट है। लगता है कि बछड़ा से अलग हो गई है, इसका बछड़ा बिछुड़ गया है, आंखों में आंसू। एक बैल है, उसके 3 पैर नहीं है, एक पैर पर खड़ा है। दोनों आपस में कुछ ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे। भगवान कृष्ण के जाने पर वो पृथ्वी गो रूप धारणी हो गई थी। वृष कहते हैं धर्म को, तो वृषभ जो बैल था वो धर्म था। कलयुग राजा के रूप में हाथ में डंडा लिए और वृषभ को, बैल को मार रहा है। ऐसे 3 पैर उसके है ही नहीं, एक पैर पर खड़ा है, अतो भी वो उस पर डंडा बरसा रहा है। ये रूपक है। क्या अभिप्राय? 4 युग हैं। कृतयुग माने सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में चारों चरण से युक्त धर्म होता है, तप, पवित्रता, दया और सत्य। त्रेता में 1 चरण हट जाता है, 3 रहते हैं। धर्म के 4 चरण सतयुग में, त्रेता में 3 चरण, द्वापर में 2 चरण और कलयुग में 1 चरण, केवल सत्य। तो धर्म के रूप में वो वृषभ बैल है। 3 चरण नष्ट हो गए हैं। तप, पवित्रता, दया सत्य के बल पर वो टिका है। ये पृथ्वी सत्य के बल पर टिकी है। हवा जो चल रही है, आप लोग श्वास ले रहे, ऑक्सीजन, ये सत्य के प्रभाव से। सूर्य जो प्रकाशित होते हैं पूर्व दिशा में, सायंकाल अस्ताचल को चले जाते हैं, सत्य के प्रभाव से। सत्य नहीं हो, सत्यवादी लोग नहीं हो, ये पृथ्वी टिके ही नहीं। सत्येन धारेते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में, पूर्व में भी आपने आचार्य श्री से व्यासपीठ के माध्यम से श्रवण किया है। सत्यम परम धीमहि। सत्य ही परमात्मा है, राम ही सत्य है, कृष्ण ही सत्य है। लेकिन रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि ऐसा नहीं कहा भागवतकार ने। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का मैं ध्यान करता हूं। ये श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक का अंतिम चरण है और 18,000 श्लोक का अंतिम श्लोक है। उसमें भी उसी का चिंतन किया गया। नाम संकीर्तनम जस्य सर्वपाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, तम नमामि हरि परम। परम हरि, यहां पर सत्यम परम धीमहि, परम सत्य, परम हरि। परम भगवान का रूप है, भगवान का को ही परम कहते हैं। परम दूसरे को नहीं कहा गया है, भगवान को ही परम कहा गया है। यहां सत्यम परम धीमहि, वहां पर सत्यम, इसलिए तारतम्य बैठाया गया। वही सत्य के बल पर वो बैल टिका है, लेकिन उसको भी कलयुग डंडे से मार करके और सोच रहा कि ये भी पैर में तोड़ दूं।
उचित नहीं है। होता क्या है, कलयुग में अधर्म के अंश से, अधर्म का अंश गर्व है, आसक्ति और मद, ये 3 से 3 चरण नष्ट हो गए हैं। अधर्म से धर्म नष्ट होता है, धर्म नष्ट प्राय होता है, परमात्मा अवतार लेते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं, बस उनका एक काम है। अवतार के क्रम में आचार्य लोग बताते हैं, आप सुनेंगे भी, जिस रूप में भगवान धर्म की रक्षा करते हैं। तो अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और मद, ये 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। केवल एक सत्य है, वही सत्य केवल पर वो बैल टिका है, लेकिन ये भी डंडे से मार रहा है। उसका स्वरूप कैसा है, कमल नाल को तोड़िए, उसमें से रेशा जैसे निकलती है, बड़ा सफेद और पतला होता है। उस बैल के शरीर पर जो रोम है इसी प्रकार के है। 3 पैर तो है नहीं, 1 पैर से चल कैसे सकता। परीक्षित ने देखा, कहा करे मेरे राज्य में ऐसा धर्म, मैं पांडव के वंश में उत्पन्न हुआ हूं। जहां जहां वो दिग्विजय के लिए निकलते थे, लोग चर्चा करते कि अरे भाई क्या कहना महाराज जी, आपके पूर्वज तो ऐसे थे, आपके बाबा, कि जब वो पांडव लोग सो जाते थे पांचों, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तो भगवान श्री कृष्ण हाथ में धनुष बाण लेकर के और पांडवों की रक्षा करते थे, आपके बाबा लोगों की रक्षा करते थे। परीक्षित कहते थे कि अच्छा ऐसा आपने सुना है? तो लोग कहते बिल्कुल हमने सुना है, ये सत्य बात है। लाक्षागृह में जलने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने रक्षा की। जब जब आपके पितामहों पर विकट समस्या आई तो प्रभु श्री कृष्ण ने रक्षा की। ये जब कोई सुनाता था तो उसको गले के हार निकाल करके दे देते थे, शरीर पर बहुमूल्य वस्त्र होता था, चादर होती थी, उसे दे देते थे, सोना की हाथ में अंगूठी हो दे दे। जो भी भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बात सुनावे उनको कि हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे बाबा के साथ, क्योंकि परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र हैं और अभिमन्यु के पिता अर्जुन हैं। अर्जुन के 4 भाई युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तो परीक्षित के बाबा हुए। तो ये जब अपने परिवार वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण की साम्यता, सौहार्द, बंधुता, ये सब के संबंध सुनते थे तो बड़ा आह्लाद और आनंद आता था। तो जिसको लगे कुछ इनसे लेना है वो भगवान की चर्चा करे, पर एकदम प्रसन्न होकर के कुछ भी दे देते थे। भाई प्रभु की चर्चा हो तो वहां तो आनंद आएगा ही। आनंद क्या है? सच्चिदानंद भगवान है। आनंद से, आनंद गुण है, उससे भगवान की आह्लादनी शक्ति उत्पन्न होती है। कोई अद्वैती लोग आनंद को भगवान का स्वरूप मानते हैं कि आनंद भगवान का स्वरूप है, लेकिन नहीं, हमारे आचार्यों का कहना है कि आनंद गुण है। सत्य, चित, आनंद, ये तीनों गुणों से विशिष्ट भगवान है। आनंद गुण है, सौशल्य, वात्सल्य, मार्दव, आर्जव, ये सब भगवान के अखिल है प्रतनीक। अर्थात गरुड़ के देखते और सर्प भाग जाता है। अंधकार है, जैसे सूर्य प्रकाशित होने वाले होते हैं, सूर्य के प्रकाशित होने के पहले और अंधकार भाग जाता है। आज सूर्य जब प्रकाशित हो जाए तो फिर कहना क्या है? अंधकार टिकता है? कभी नहीं। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार से जितने भी हे गुण हैं वो भगवान से दूर रहते हैं। यही है अखिल हे प्रतनीक का अर्थ। माने भगवान एकदम परम विशुद्ध हैं, शुद्ध सत्व में है। एक बार अंधकार ब्रह्मा जी के पास चला गया और जाकर उसने ब्रह्मा जी से कहा कि सूर्य नारायण को आप मना करें, हमें परेशान किए रहते हैं, कभी हमें चैन से रहने नहीं देते। ब्रह्मा ने कहा क्या बात है, मेरी सृष्टि में सबों को रहने का अधिकार है। मनुष्य हैं, सांप हैं, बिच्छा है, मच्छर है, मच्छी है, घोड़े, सबको रहने का अधिकार है। समुद्र में, नदी में रहने वाले जीव हैं, उनका भी अधिकार है। और तुम तो अंधकार हो, सूर्य नारायण परेशान करते हैं। ठहर जा, रुको यहाँ, मैं सूर्य नारायण को बुलाता हूँ। सूर्य नारायण के पास सूचना गई कि ब्रह्मा जी बुला रहे हैं।
ब्रह्मा जी के दूतों ने आकर कहा सूर्य नारायण को कि आपकी बुलाहट है ब्रह्मा जी के सभा में, सत्यलोक में। सूर्य नारायण गए, चलिए भाई क्यों बुलाया है, तो चलिए वहां पता चलेगा। सूर्य नारायण पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए आप पर बहुत बड़ा आरोप है। सूर्य नारायण ने कहा कि कैसा आरोप, हमने तो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया, हम तो समदर्शी हैं। जब मैं प्रकाशित होता हूं तो गंगा जल का भी शोषण करता हूं और मल विष्ठा जो होता है उसके रस का भी शोषण करता हूं। केसर कोई सुखाता है उसका रस भी लेता हूं और चमड़ा कोई सुखाता है उसका भी रस भी लेता हूं। गंगा के जल को भी सोखता हूं जो परम पवित्र है, और नाली के पानी का जो ये होता है उसका मैं ऊपर ग्रहण करता हूं, सोखता हूं। तो हम तो नाली के पानी, गंगा के पानी, चमड़े का रस, केसर के रस सबको समान समझ करके सबका शोषण करते हैं। मेरा धर्म है, मैं कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, क्योंकि सर्वसमर्थ है। समर्थ के नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि, सुरसरी माने गंगा। गंगा में हड्डी डाल दी, कुछ भी डालिए, नाली गिराइए, लेकिन गंगा अपवित्र नहीं होती। एक कुतिया जाकर के गंगा में मुंह लगा दी और चाटने लगी। कुछ लोग खड़े थे, कहे कि अब गंगा जल हम लोग नहीं लेंगे। कहा कि क्यों, तो कुतिया ने आज गंगा जी को छू दिया, जिह्वा से पानी पी ली। दूसरे ने कहा कि अरे भोले ना, ऐसे भोले भाले हो। दुश्चेत श्वापि न लज्जते, नहीं सुना लीढ़ा भी भागीरथी। हे भागीरथी, हे गंगे माँ, कुतिया यदि आपके जल में मुंह लगा दे उससे आप दोषयुक्ता नहीं होती, अपवित्र नहीं होती। गंगा में लोग दाह संस्कार के बाद डालते हैं, हड्डी डाल दे रहे हैं, राख डाल दे रहे हैं, नालियों का जल गिर रहा है, लेकिन गंगा अपवित्र नहीं होती। सूर्य सब सुख सब कुछ शोषण कर रहे हैं, लेकिन सूरज में दोष नहीं लगता। समरथ के नहीं दोष गुसाई, समरथ के नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक। यही स्थिति है। तो ब्रह्मा जी ने जब सूर्य नारायण पर आरोप लगाया, अंधकार मेरे पास आया था और वो कह रहा था कि आप उसको चैन से नहीं रहने देते, सदैव परेशान करते हैं। सूर्य नारायण ने कहा कि अंधकार अंधकार आया था और वो मुझ पर आरोप लगा रहा। ब्रह्मा जी, आज तक हमने जीवन में अंधकार को देखा ही नहीं है, कभी मेरी मुलाकात अंधकार से हुई ही नहीं, हम काहे अंधकार को परेशान करेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोग बोलिए, क्या अंधकार की मुलाकात सूर्य नारायण से कभी हुई है? दो चार लोग मुड़ी हिला रहे हैं कि नहीं, सब लोग कहिए कि नहीं, कभी मुलाकात नहीं हुई है। अरे सूर्य नारायण के आने के पहले अंधकार कहाँ जाता है तो आज तक पता ही नहीं चला और न पता चलेगा। सूर्य और अंधकार एक साथ रहे, है संभव? सूर्य के प्रकाश का भाव को ही अंधकार कहते हैं। सूर्य नारायण नहीं है तो अंधकार हो गया, सूर्य नारायण आ जाएंगे अंधकार भाग जाएगा। तो सूर्य और अंधकार दोनों में कभी मुलाकात हुई नहीं। सूर्य नारायण ने कहा कि खुजवाइए किधर है। ब्रह्मा जी ने दूतों को भेजा, देखो अंधकार किधर है। तो भला सूर्य नारायण के सामने अंधकार टिके? आज तक अंधकार को खोजा जा रहा है, लेकिन तभी वो आता है जब सूर्य नारायण चले जाते हैं। देखिए, सत्य का पालन करना है। तो महाराज को क्रोध आया, तलवार निकाली और कलयुग को चाहा कि मैं तुरंत काट दूं। कलयुग बड़ा चतुर होता है, शरण में गिरा, मुकुट रख दिया और कहा, महाराज आप तो उत्तरा के पुत्र हैं। और उत्तरा कितनी दयालु, भगवान के चरणों में मस्तक झुका करके
अपने गर्भ की रक्षा कर ली। उस मां के आप वरणे पुत्र हैं, आपके राज में सब लोग रह सकते, तो मैं कहाँ जाऊं? मुझ भी तो आपके राज में रहने का अधिकार है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब लोग रह सकते। रामेश्वर इस क्षेत्र में मच्छियां भी हैं, कुत्ते भी हैं। आज हमने देखा कावेरी स्नान के बाद कपड़ा बदल रहा था, तो आगे जूता रख दिया गया था। एक कुत्ता आया सामने से और बस एक कुत्ता की दूरी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा इधर होता तो मुझ में स्पर्श करके जाता, तो ऐसे तो स्नान कर ही लेता। ऐसे हमारे परमाचार्य ने लिखा है, कुकुरवा बनैया हो रंग रैया। हे भगवान, यदि हमें जन्म देना हो तो रंगनाथ भगवान के क्षेत्र में, श्री रंग क्षेत्र में हमें कुकुर भी बना दीजिएगा, कि भक्त लोग भगवान के प्रसाद पा करके पत्तल फेंकेंगे, वो पत्तल चाटने का मौका तो मिलेगा। वो कुत्ता बहुत नजीक से गुजरा। हमारे सहयोगी लोग तो स्नान कर रहे थे, लेकिन मैं स्नान करके और बाहर आकर के वस्त्र परिवर्तन कर रहा था। किधर से आया, सामने से गुजर गया, बस थोड़ी दूरी स्मरण आ गया वो परमाचार्य के पद का। उन्होंने चिंतन किया है कि यदि हमें जन्म लेना पड़े तो रंगनाथ क्षेत्र का मैं कुकुर बनूं, भगवान श्री रंगनाथ का प्रसाद मिले। रंग न लगा श्री रंग का तो नाहक बनावे भंग का। रंग न लगा श्री रंग का तो नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा श्री रंग का तो नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा दसों दिशा में व्यर्थ ही धाया, दसों दिशा में व्यर्थ ही धाया। रंगपुरी में कबहू न आया, रंगपुरी में कबहू न आया। रंगपुरी में कबहू न आया, रंगपुरी चाल पुरंग का। मिथ्याचार पुरंग का नाहक बनावे ढंग का। रंग न लगा श्री रंग का तो नाहक बनावे। कावेरी गंगा न नहाया, वह पवित्र जल तनिक न पाया। भूला जम के दंड का। जमराज के दंड प्रधान है, काल दंड उसको कहते हैं। तो जमराज के काल दंड से यदि अपने को बचाना चाहते हैं तो एक बार रंगनाथ भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए जीवन में, और कावेरी में गोता लगा लेना चाहिए। अरे कावेरी गंगा न नहाया, कावेरी गंगा न नहाया। कावेरी गंगा न नहाया, कावेरी गंगा न नहाया। वह पवित्र जल तन कन पाया, वह पवित्र जल तन कन पाया। वह पवित्र तनि कन भूला जम के दंड का। भूला जम के दंड का नाहक बनावे ढंग का। नाहक
स्वामी जी महाराज की। ठीक ही है, सत्य तो ही बोले भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। व्यास पीठासीन पूज्यपाद श्री स्वामी महाराज हो गए हैं। आप आचार्य श्री के दर्शन से अपने नेत्रों को सफल बना रहे हैं और आगे भागवत जी की मंगलमयी कथा, दिव्य कथा आचार्य श्री के मुखारविंद से आप श्रवण करेंगे और जीवन को संवारने का, सत्पथ पर ले चलने का प्रयास करेंगे। सत्य ही सत्य है, सत्य ही कि अपने जीवन को हम सन्मार्ग पर ले चलें। आचार्यों का संकेत वही होता है। हमारे यहाँ आचार्य में गुण बताए गए हैं, शिष्य के गुण होते हैं, उस पर चर्चा एक दिन दास ने की थी। आचार्य के भी गुण हैं, 14 गुण हैं। उन 14 गुण से विभूषित जो होते हैं आचार्य कहलाते हैं। सिद्धम सत्संप्रदाय स्थितिवनम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियतया साधुवृत्त्या समेतम दंभा सुयादिमुक्तम जित विषयगणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ये शासितारम स्वपर हितपरम देशकम भूषण रूपसेत। वेदांत देशिक स्वामी ने चर्चा की है। आचार्य शिष्यों पर अनुशासन करने वाले होते हैं, शासितारम और दीर्घबंधु होते हैं। हमसे कुछ अलग भी हो गए कुछ काल के लिए, या यहाँ से बैकुंठ चले गए, तो भी शिष्य के साथ आचार्य का संबंध बना रहता है। और दीर्घबंधु होने के कारण संसार में जो संबंध होता है, परिवार के लोग हट गए, संबंध समाप्त हुआ। 1 वर्ष तक संबंध रहता है। माँ के गर्भ में 9 मास तक लोग रहते हैं और शरीर छूट जाता है तो उससे 3 मास तक और ज्यादा अर्थात 12 मास तक परिवार से संबंध बना रहता है। इसलिए 1 वर्ष के बाद वार्षिक श्राद्ध करने का विधान है। करने के लिए लोग तो दूसरे दिन कहीं 3 रात बिता कर, कहीं 2 रात बिता के कर लेते हैं, लेकिन नाम ही उसका वार्षिक है। तो परिवार के साथ 1 वर्ष तक संबंध बना होता है। लेकिन आचार्यों का संबंध शिष्य के साथ अनवरत अजस्र सनातन संबंध बना रहता है। वैकुंठवासी स्वामी महाराज 280 में वैकुंठ पधारे। हमारे परमाचार्य मंचस्थ स्वामी जी के आचार्य श्री स्वामी परांकुशाचार्य महाराज बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन आज भी उनकी स्मृति आपको है, दास को है, सबों को है। उनकी अनुभूति होती है। हमारे विद्यार्थी लोग सुना रहे थे कैसे स्वामी जी ने स्वामी जी के संबंध में कई स्मरणीय बातों का उल्लेख किया। वो अपने जीवन में घटित घटनाओं की चर्चा शिष्यों के सामने करने से शिष्य के अंदर एक भाव का जागरण होता है, प्रसुप्त शक्तियां जागृत हो जाती है। जो अंतः प्रविश्य ममवा चैवाम प्रसुप्ताम, वही स्थिति होती है। आचार्य लोग शिष्य पर अनुग्रह करते हैं। एकाएक हमने देखा, कोई सूचना नहीं, स्वामी जी पधार गए। जैसे रोज कथा होती थी छह से, वही समय है। लेकिन आज पहले थोड़ा ये अपने लोगों के प्रति, अपने शिष्य के प्रति वात्सल्य भाव का द्योतक है। स्वामी जी को पता है कि आज प्रातः काल से अभी तक भगवान का भोग नैवेद्य नहीं हो पाया है,
भगवान को भोग नहीं लगाया जा सका। प्रातः ही निकल जाना हुआ, जैसा भक्तों ने योजना बनाई थी कि यहाँ से 4 बजे निकल जाएंगे, तो खैर 5 बजे निकले। बीच में और चालक होते हैं, उनको भोजन करना क्या क्या इस सब में समय लगा, कुछ और लोग मिल गए, आए, सीधे ही गाड़ी आई, वहाँ से मंच पर आ गए। सत्य तो यही है कि आज ठाकुर जी को भोग नहीं लगा है, इस स्वामी जी को पता चल गया। इसलिए पूर्व में आने का अभिप्राय ही है कि हमें अवकाश मिले, हमें जा करके और प्रसाद ग्रहण करूं। यह है शिष्य वात्सल्य, जो आचार्य के अंदर महान गुण माना जाता है। इसलिए हमारा संप्रदाय नवीन परंपरा का पोषक नहीं, पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है उसी परंपरा के अनुसार चलने का संकल्प हम लोग करते हैं। पूर्वाचार्य सुरक्षिताम भगवती व्याघात दूरस्थिताम आनी ताम तु निजाक्षरैः सुबनसो भौमा पिबन्तोन्नहम्। रामानुज स्वामी ने श्री भाष्य में ये लिखा, पूर्वाचार्यों की जो परंपरा है उस परंपरा को ही ध्यान में रखकर इस तथ्य का मैं प्रकाशन करने जा रहा हूं। नवीन कोई मत नहीं है, श्री संप्रदाय नवीन कोई संप्रदाय नहीं है। इधर कई लोगों को देख रहा हूं, मेरा संप्रदाय श्री संप्रदाय से पुराना है, तो ऐसा है, 2 पुस्तकें इस पर लिखी गई। हम स्वतंत्र हैं, नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन समय पर पता चलेगा ही। हम स्वतंत्र हैं, जो मन में आ रहा है कह रहे हैं। 400 वर्ष का संप्रदाय है और कह रहे हैं कि हमारा संप्रदाय रामानुज संप्रदाय से पहले का है। भाई रामानुज स्वामी को हुए 1000 वर्ष से कुछ ज़्यादा हो रहे, 4 वर्ष और। अब 16वीं शताब्दी में आपका संप्रदाय बना और रामानुज संप्रदाय से अपने को प्राचीन सिद्ध कह रहे हैं। स्वयं उनके आचार्य ने रामानुज स्वामी को अपने पूर्ववर्ती आचार्य के रूप में स्वीकार किया और दक्षिण में भक्ति उपजी, उस भक्ति को उत्तर भारत में वो ले गए, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। ऐसा नाभादास जी ने लिखा। लेकिन इसमें एक प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि जो मन में आए सो, श्रीमद्भागवत की चर्चा चली, किसी ने सुनाया, सुनकर के दंग रह गया। धामना कुहेकम इतरिति, ये प्रथम श्लोक है। अब प्रथम श्लोक के उच्चारण में 5-7 जगह अशुद्धियां, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम कुह्यकम, क्या क्या सुन करके तुम्हें दंग रह गया। लेकिन शास्त्रार्थ की चुनौती एक व्यक्ति को दे रहे हैं, जिसको दे रहे हो हमारे संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन हमारे संप्रदाय में ऐसे आचार्य लोग हैं जो मंचस्थ स्वामी जी हैं, जिनकी आचार्य निष्ठा भगवान निष्ठा दोनों अपने आप में पूर्ण है। शिष्यों के प्रति वात्सल्य, धर्म प्रचार प्रसार के लिए बद्ध परिकर कटिबद्ध। तब क्या करना चाहिए, इसका बोध परिज्ञान सब कुछ है, उसी की देन है कि आज पूर्व में ही आचार्य जी पधारे और हमें अवकाश मिल रहा है। आचार्य जी का वो संगीत, स्वामी जी का संगीत पालनीय है। तो यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ और जैसी परंपरा है, परंपरा के अनुसार माल्यार्पण की विधि होगी, भजन होगा और उसके बाद स्वामी महाराज के मुखारबिंद से समसामयिक भागवत जी की मंगलमयी कथा आप श्रवण करेंगे, अपने जीवन को संवारेंगे। 2 बार जय घोष करिए, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। हरिओम। श्री स्वामी जी महाराज की जय।
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां शक्तिं यत्र किल शक्तिधरः सुराम् अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगाय प्राणो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पायदत्तसाधि लेभे गतिं धातृचितां तपुण्यं तमवादयालं शरणं देहि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीवत्सवंशकुमुदस्य सुधाकराय श्रीमत्पराङ्कुशगुरोश्चरणाश्रिताय शान्ताय सौम्यगुणरत्नविभूषिताय श्रीरामप्रपन्नगुरुवे सततं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्यपाद स्वामी महाराज की। हिमालय भजन के साथ भागवत का प्रसंग इस भजन में दक्ष प्रजापति कंठल में एक यज्ञ कर रहे थे। उस यज्ञ का अभिप्राय था भगवान शंकर को अपमानित करना, जो उनके दामाद थे। और उस यज्ञ में अपनी बेटी सती और भगवान शंकर को बुलावा नहीं भेजते हैं। सती अपने पिता के घर जाने के लिए उत्सुक होती है, यज्ञ में भाग लेने के लिए शंकर जी मना करते हैं। फिर भी कुछ गणों के साथ वह जाती है, लेकिन अपने पति का कोई सम्मान नहीं दिखा तो ही प्राणों की आहुति दी। देखिए इस वजह से दक्षिराज के यज्ञ में शंकर के अपमान बिगाड़ित मर्यादा के ये सती के रावण राहु इंद्र की कथा जगत मशहूर, राजन करनी के मिल फलों का भरपूर। सदा समझ कर दगा सदा अपनाना मना है, अपनाना मना है। हरि बिना बुलाए कहीं किसी घर जाना, बिना बुलाए कहीं किसी घर जाना। देवता बात सुधाना, समुद्र मंथन जो हुआ अमृत निकला, देवता दानव झगड़ा करे, राहु से छल से पीने का प्रयास किया, देवता का रूप बना। क्या परिणाम हुआ? पीने लगे देवता
वे अमृत दगा किसी का सगा नहीं, यह रीत सदा चली आई। दगा किसी का सगा नहीं, यह रीत सदा चली आई। अमृत पी कर धीमी सी चले अपनी जान क्या शिक्षा मिलती है? छल प्रपंच से दुनिया में कुछ पाना मना है। छल प्रपंच से दुनिया में कुछ पाना मना है। बिना बुरा कहीं किसी हरे दक्षिणा जी ने अपने घर पर महाजय की जब दक्षिणा जी ने अपने घर पर महाजय की जब उस मौके पर सती शिव को चाह नहीं बुलाना। किंतु सती गणों को लेकर हट बस वहां पढ़ाई। किंतु सती गणों को लेकर हट बस वहां पढ़ाई। देखे अनादर अपने पति वहां कराने देगा। बिना रीत मर्यादा
भगवान का नाम प्रेम से लेंगे। हरि नटवर नागर नंदा भजोरे मन नागर नंदा भजोरे मन नटवर नागर नंदा भजोरे मन सब देवों में कृष्ण बड़े, सब देवों में कृष्ण बड़े, मेरे कहानी बड़े, जैसे हरि जैसे तारों की चंदा जुड़े बने, तारों की चंदा जुड़े बने, नटवर नागर नंदा जुड़े बने, सखियों में राधा जी बनी, सब सखियों में राधा जी बड़ी है मेरी श्यामा जी बनी, राधा जी बड़ी है मेरी श्यामा जी, जैसे नदी की गंगा उजड़े बने, जैसे नदी की गंगा उजड़े बने, नागर
गिरिधर नागरी गिरिधर आटो चंद्रा वृंदावन बिहारी लाल की, स्वामी महाराज की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की और भगवान की, श्री भागवत भगवान की, वीर बजरंग बली की, समाज की, गोपाल की, जय जय श्री राधे यतुपाद पंकज परग सुराग योगी वृंदगी कंभोभयम काल चक्रही यन्नाम कीर्तन पराजित दुःखशोका देवास्तमेव सततं शरणं प्रपद्ये यस्य प्रसाद कलया वधिरा शृणोति कदावति जवेन कलकिमुखः अन्धः प्रपश्यति सुमन्दवते च मध्यः तं देवमेव वरदं शरणं नतोऽस्मि यन्नेरविन्दां सविमुक्तमहनः तैलस्वभावात् विमुक्तबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतंजलो नादिपुरं तथा नदी माधव पराभिमुक्त विचरन्ति निर्भया विनायकानि प्रबोधपुत्र सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतुवे कामत्रय विनाशाय कृष्णाय नमः कृष्ण वासुदेव हरे परमात्मने प्रणतते सुनाशाय गोविन्दाय नमो नमः आधर्वणं सुमन्तं प्रवरमान्तं कौन्दिन्यवज्रमनिहं करुणामयन्तं राजेन्द्रदर्शितपदे निवेशयन्तं श्रीमन्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये श्रीमन्पराङ्कुशगुरुं शरणं प्रपद्ये ॐ शान्तिः 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 मंतस्थ दिग्वद्वर भगवत पादारण्य मकरंद आस्वाद पुराण श्रद्धालु सज्जन श्रद्धामयी देवियों ने भगवान गोपाल आखिरी हित प्रतनिक कल्याण गुणे कृपान अनंत औदार्य काम देवी कौशल के बाद कल्याण गुण महोदय भगवान श्रीमन नारायण कृपा लोगों का अनुराग और सहयोग के द्वारा इस रामेश्वरम धाम में आप सब लोग घर के काम धंधा सरल हटकर और का आह्वान तो कर ही रहे हैं, सत्संग में भी
आप भाग लेकर अपने जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए और अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन का लक्ष्य क्या है? यह तो आचार्यों ने, शास्त्रों ने कह दिया साफ कि जीवन में 4 चीजें हमें चाहिए: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। लेकिन सामान्य लोगों के जीवन में 4 गुण ही चाहिए, एक चीज चाहिए। 4 गुण में 4 गुण तो ढेर हो गया, एक ही चीज चाहिए। और एक चीज क्या चाहिए जी? सुख। सुख चाहिए। सुख चाहिए श्योर और प्योर, खाटी बढ़िया निमन का जबूर ना, एकदम शुद्ध सुख चाहिए, जरा में दुख के छूत ना हो। जहां मिक्स हो गया दुख का, वह सुख खाटी नहीं है, प्योर नहीं है, श्योर भी नहीं है। तो सुख चाहिए श्योर और प्योर, और दुख एकदम नहीं चाहिए। चाहे तो ऐसी सब की है, इंग्लैंड में, हालैंड में, पोलैंड में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, कहीं नहीं ऐसा आदमी है जो प्योर और श्योर सुख नहीं चाहता हो। अगर इसमें कोई प्योर श्योर सुख नहीं चाहता, हाथ उठावा, दिल से हाथ उठाकर बता दो हम नहीं चाहते हैं, ऐसा नहीं, बोलने को नहीं मिलेगा। तो मिल क्यों नहीं रहा? प्रयास तो कर रहे हैं कि सुख मिले। सुख मिलेगा कैसे? धन से, प्रतिष्ठा से, पद से और परिवार से। इन 4 चीजों से सुख मिलता था, मिल रहा है और मिलेगा। यही 4 को दूर करके एक सुख चाह रहे हैं। सुख, पद मिल जाए बढ़िया तो सुख मिलेगा, पैसा मिल जाए खूब तो सुख मिलेगा, परिवार मिल जाए सब कुछ बढ़िया तो सुख मिलेगा, और प्रतिष्ठा मिल जाए, इज्जत मिले तो सुख मिलेगा। 4 सुख के साधन है। 4 को गाड़ी को बैठ करके सुख की तलाश कर रहे हैं। आज से ना बाबा भी, पर बाबा भी, लकड़दादा, छड़दादा, हम हमार बचो, हमार पुतवा पुतिया सब, नाती नती सब प्योर सुख मिले। लेकिन चाह के बावजूद भी सुख की रात